वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू एजुकेशन स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले आपको काव्य की तुलसीदास जी की जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया था। अब जो है आपको इस वीडियो में सूरदास जी की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी जीवन मतलब सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बताएंगे, और बहुत ही हल्की भाषा में, जो कि हमने खुद अपने आप तैयार की है। इसलिए बच्चों, आपको भी ये जीवनी अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और ये जीवनी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो भी जाएगी, क्योंकि हमने बहुत ही हल्की और सरल भाषा में ये तैयार की है। तो बच्चों, सूरदास जी की जीवनी ये है जीवन परिचय सूरदास जी, और ये है पद काव्य में कवि। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। यानी सूरदास जी का जो जन्म है वो सन 1478 ईस्वी में, यानी 1478 में, सन 1478 में आगरा से जो मथुरा जाने वाली सड़क है ना, उसके पास रुनकता गांव में हुआ था। ठीक। लेकिन कुछ विद्वान जो है, कुछ पढ़े लिखे लोग जो महान बुद्धि वाले हैं, तो इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के निकट जो है सीही गांव को मानते हैं। दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। और सूरदास जन्मांध थे, यानी सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। यानी इनका मतलब ये है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, तो इसके लिए इस संबंध में भी अनेक मत हैं। परंतु जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। यानी कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, और जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। तो सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। ये गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। यानी सूरदास जी जो है सारस्वत ब्राह्मण थे। ये गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। वही इनकी जो गाने की प्रतिभा थी, उससे जो है प्रभावित होकर वल्लभाचार्य जी जो थे, उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए इन्हें परमिशन दे दी, नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा संगठित अष्टछाप के कवियों में सूरदास का प्रमुखतम स्थान है। ठीक। अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें इनका सूरदास का प्रमुख स्थान है। इनकी मृत्यु पारसोली गांव में सन 1583 के आसपास हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो पारसोली गांव में सन 1583 के आसपास हुई थी। और ये जीवनी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास और तुलसीदास दोनों जीवनी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप इनके जो मेन पॉइंट हैं कि इनका नाम, इनका जन्म, इनके पिता का नाम या माता का नाम, और इनकी मृत्यु, इनकी योग्यताएं, ये और इनकी प्रमुख विशेषताएं, उनका एक बॉक्स बना के इम्पोर्टेंट का अलग बना देना। उससे जो है अलग अलग मेन पॉइंट होंगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा जीवनी सही लिखी है या गलत। तो इसलिए आप वो बॉक्स तैयार करें। और दूसरी, ये रचनाएं जो हैं, इन रचनाओं को आप तैयार करें। सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो सूरदास की 3 निम्नलिखित रचनाएं हैं। एक तो है सूरसागर, दूसरी है सूर सरावली, तीसरी है साहित्य लहरी। तो ये सूरदास की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो बच्चों, इन रचनाओं को आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना। तो आपको ये सूरदास की जीवनी कैसी लगी,
इसलिए आप इसको तैयार करें। अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, और अच्छी लगी तो आपको और अच्छे वीडियो में हम और जीवनी लेके आएंगे। और बच्चों, इस जीवनी को तैयार ज़रूर कर लेना, क्योंकि पद में एक जीवनी लिखने को आती है। तो आप तुलसीदास और सूरदास जीवनी में से एक जीवनी आप पेपर में लिख के आना। और बच्चों, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो तैयार की जाती है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट मोटी मोटी जो चीज़ें हैं आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ऑल सब्जेक्ट जो हाई स्कूल के सब्जेक्ट हैं उनमें सब में मिलती रहेंगी। और इंटर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटर में भी आपको वीडियो इसी तरीके से मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।